सील बंद कमरा। लेखक अनामिका वर्मा। सिया, एक अकेली और आत्मनिर्भर युवती, शहर की भागदौड़ से तंग आकर पहाड़ी इलाके के एक पुराने गांव में आ बसी। उसे एक पुराना लेकिन सुंदर हवेली जैसा घर बेहद सस्ते दामों में मिल गया। गांव के लोग अजीब निगाहों से उसे देखते, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। घर में दाखिल होते ही सिया को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। मकान की दीवारें पुरानी थीं, लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिराती थीं और एक कोना हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। लेकिन सबसे अजीब था एक कमरा, भारी लोहे की कुंडी से बंद। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, इसे खोलना मना है। सिया ने मकान मालिक से पूछा तो बस इतना बोला, उस कमरे को कभी मत खोलना, वहां सिर्फ अतीत है और अतीत को सोने देना ही बेहतर होता है। सिया ने शुरुआत में इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन मन में उत्सुकता घर कर गई। रातें और रहस्य। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, पर रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते, बंद होते, और सबसे डरावनी बात, सिया कई बार सील बंद कमरे के सामने नींद में खुद को खड़ा पाती। एक रात बिजली चली गई, हवाएं तेज हो गईं और सिया की मोमबत्ती बुझ गई। तभी कमरे की भारी कुंडी खटाक से खुल गई। कमरे के अंदर सिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत के वश में वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में धूल जमा थी, फर्श ठंडा और सीलन भरा। बस एक चीज साफ थी, एक बड़ा भव्य आईना। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईना झूठ बोल रहा था। उसमें दिख रही सिया की आंखों में दहशत नहीं, नफरत थी। आईने की परछाई बोल उठी, तू मेरी जिंदगी चुरा रही है। सिया चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। आईने की साया बाहर निकली और सिया खिंचती चली गई। उसी शीशे में कैद नया सवेरा। अगली सुबह गांव वालों ने सिया को बाजार में देखा, मुस्कुराती, बात करती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसकी आंखों में अब कुछ अलग था, ठंडी, खाली और बेहद अपरिचित। उस रात हवेली के सील बंद कमरे की कुंडी फिर से अंदर से बंद हो गई। अब आईने में बस एक परछाई दिखती है, वो जो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। क्या तुम भी कभी किसी सील बंद कमरे के पास गए हो? सोच लो, कभी कभी जिज्ञासा से बढ़कर कुछ और भी कीमत चुकानी पड़ती है।